स्वागत आप सबका विटालिटी T20 ब्लास्ट के दिन के आखिरी वीडियो के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर ससेक्स शार्क्स बनाम इसेक्स के बीच में, जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड होवे पे। मैच टाइमिंग है रात के 11:30 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलने वाला है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्टिंग में पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हेड टू हेड नंबर्स देखेंगे, फिर वेन्यू नंबर्स और आखिरी के अंदर मैचेस। किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया हुआ है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपको बेस्ट कंटेंट देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका फायदा क्या है, यहाँ पर मैं पिच की फोटो डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लेइंग ग्राउंड डाल देता हूँ जो बैटिंग ऑर्डर के साथ होता है। तो जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है ना, वो टॉस के टाइम आती है, वो सारी यहीं पर मिलती है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। काउंटी ग्राउंड हॉफ के ऊपर मैच है। इस वेन्यू के ऊपर इस सीजन के अंदर एक मैच हुआ था 26 मई 2023 को। इस मैच के अंदर शादाब खान और नथन मैकेंड्रू दोनों टकरा गए थे। इस वजह से नथन मैकेंड्रू तो अभी भी फिट नहीं हुए, पर इस मैच में आपको शादाब खान वापसी करते हुए दिखेंगे। तो अब देखो, इस वेन्यू में जो लास्ट मैच था ससेक्स सॉमरसेट का 26 मई को जो हुआ था, उस गेम में ससेक्स पहले बल्लेबाजी करती है, 184 का टारगेट देती है 8 विकेट गवा के। फिर यहाँ पर सॉमरसेट चेस करने आती है। उसमें टॉम एबल की बहुत अच्छी पारी थी, कुछ 70-80 रन की, और वहाँ पे टारगेट चेस हो गया। 3 बॉल रहते, 5 विकेट से मैच जीती थी टीम। उससे पहले 180 बना, टारगेट चेस हो गया, 5 बॉल रहते, 197 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 172 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ, टीम 155 से सिमट गई। 145 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। तो एक अच्छा खासा वेन्यू है जहाँ पर आपको 180 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। बैटिंग फर्स्ट, 5 में से 3 मैच जीते गए हैं। ससेक्स का होम ग्राउंड है। ससेक्स इस वेन्यू के ऊपर 100 मैचेस खेल के 50 मैच जीत चुकी है, 50% रिकॉर्ड है। इसेक्स 16 में से 9 मैच जीती है, मतलब बेटर रिकॉर्ड तो उनका लग रहा है मेरे को इसेक्स का। अब देखो, इस वेन्यू के ऊपर प्रति ओवर 8.5 के आसपास रन बनता है। अच्छा वेन्यू फॉर द स्कोरिंग। जो लास्ट गेम था ससेक्स वर्सेस सॉमरसेट का, उस गेम में 11 विकेट पेसर का था, 1 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट कॉलम समझते हैं तो लास्ट 5 मैचों के अंदर पेसर्स ने 45 विकेट निकाला है। पहली पारी में 22, दूसरी पारी के अंदर 23। तो पेसर्स मोटा मोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पारियों के अंदर राइट आर्म पेसर 29, लेफ्ट आर्म पेसर 16 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें, 23 विकेट निकाल चुके हैं। साइड होता हूँ मैं, पहली पारी में 11, दूसरी पारी के अंदर 12। ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग स्पिनर्स का 8, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। पिच की फोटो देखनी है आपको, ये लास्ट मैच की पिच की फोटो जो भी आपको दिख रही है, ये वाली, ये आप देख लो। ये लास्ट मैच की पिच की फोटो थी। ऐसी पिच यहाँ पर दिख रही थी। लास्ट मैच के अंदर बढ़िया सरफेस होता है, पिच पे हल्की सी ग्रास होती है जो पिच को होल्ड करके रखती है। और डायमेंशंस देख लो, डायमेंशंस सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है। 62 मीटर्स छोटा मैदान है। स्क्वायर के अंदर 61 एंड 57 है, तो बहुत छोटू सा मैदान है यार। यहाँ पे भी आपको 200 के आसपास इजीली स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देख सकते हो, खूबसूरत है, मैदान है। 200 मेरे को इजीली लग रहा है इस गेम में हो जाना चाहिए। अब टीम अलग हो, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते तो बात अलग है। ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देख सकते हो, खूबसूरत है मैदान। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स, ड्रेसिंग रूम नहीं मतलब डग आउट ये कह लो, या डग आउट यहाँ पर है। यहाँ पर जनता बैठती है, तो पूरा व्यू यहाँ से देखो ऐसा दिखता है। बहुत अच्छा मैदान है। ससेक्स के कैप्टन रवि बोपारा, इसेक्स के शिमन हार्मर है। ओवरसीज प्लेयर की लिस्ट आप नीचे देख सकते हो। अब देखो, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 32 मैच खेला है। ससेक्स शार्क्स 17 जीती है, इसेक्स 15 जीती है। नो रिजल्ट एक भी नहीं किया है। बहुत बड़ी बात होती है इंग्लैंड में नो रिजल्ट ना जाए किसी गेम के अंदर। 11 की बात करते हैं। एलिस्टर और ओपन करेगा टॉम क्लार्क के साथ, फिर टॉम अल्सोप आता है। तीनों लेफ्टीज हैं। सामने एक बहुत बड़ा स्पिनर है, ऑफ स्पिनर शिमन हार्मर, जिस टीम की कप्तानी भी करता है इसेक्स की। तो मेरे को इस गेम में वो इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज मैचअप्स अच्छे हैं। रवि बोपारा आएंगे, फिर शादाब खान, माइकल बर्ग्स, फिर जॉर्ज गार्टन, हैनफर्डसन, पेरेंटिस हैंड्रिक कोकोम्बे, जेम्स सेल्स, टिमार मिल्स आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिखेगा। अब देखो, बेंच पे कौन जाएगा, वही नथन मैकेंड्रू फिट नहीं है जितना मैंने आर्टिकल पढ़ा था। ब्रैड करी, हैरिसन वार्ड, ऑली कार्टर भी फिट नहीं है, इंजरी हो गई है उनको। ये सेक्स की बात करता है। रोनस थीम अपना 13 प्लेयर स्क्वाड रखा है इस गेम में। एडम वॉशिंगटन ओपन करेंगे रॉबिन दास के साथ। माइकल पीपर इस मैच में फिट हो जानी चाहिए। लास्ट मैच में को लास्ट मिनट पे इंजरी हो गई थी। मैट क्रिस्टाली, पॉल वाल्टर, डैनियल सैम्स, टॉम वेस्ली, शिमन हार्मन, बेन एलिसन, सैमुअल कुक, सैम स्नेटर आपको खेलता हुआ दिखेगा। तो इस टीम के पास भी बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं। पॉल वाल्टर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। लास्ट मैच में अपना पंथ था और काम करके गया था वहाँ पे। एलिस्टर वॉर्ड ने हेड टू हेड के अंदर 2 मैच खेले हैं। 79 रन है, ठीक ठाक नंबर से भाई के। बैट सेकंड 38 और 41। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 114 रन है। इस प्लेयर में अटैकिंग खेलने का अंदाज मैंने इसको खेलते हुए देखा था लास्ट मैच के अंदर। एग्रेसिव बैटर है, रन्स करता है, फियरलेस क्रिकेटर। ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के अंदर। थॉमस क्लार्क
थोड़ा डरा डरा दिखा था लास्ट गेम में, 8 रन किया वैसे इसने स्वेनी के ऊपर बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट सॉमरसेट 26 मई को। फॉर्म 9, 8, 28, 30 एक कोई खास फॉर्म नहीं है। टॉम अल्सोप आते हैं इस टीम की जान, इस टीम की शान आप कह सकते हो। लास्ट गेम में 51 नाबाद की बहुत अच्छी पारी खेली, सरी को हराने में बहुत बड़ा इसका योगदान था अलॉन्ग विथ माइकल वर्क्स। 10 मैच के अंदर 13 की औसत, एटीट्यूड में 114 रन, 112 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 13, 9, 11, 0, 3, चेस के ऊपर 0, 29, 45। चेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेटर प्लेयर है ये। वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 273 रन से 34 की औसत, 134 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 25, 51, 18, 65 नाबाद, 11, 9, चेस के ऊपर 8, 82 और 4 है। फॉर्म अच्छा रहा है, पिछले 3 गेम्स में 250 करके आया हुआ है। रवि बोपारा क्या ही बोले इस बंदे के बारे में भाई साहब, बहुत तगड़ा प्लेयर है। 6 मैचेस के अंदर 177 रन से 44 की औसत है, 150 का स्ट्राइक रेट है। प्रैक्टिस गेम में देखो बहुत अच्छे फॉर्म में था, 47, 144 रन 50 गेंदों के अंदर, 4 विकेट, 21 रन, 48 रन, 18 रन, 62 रन। लास्ट गेम के अंदर 3 विकेट था, सेकंड लास्ट गेम में 88 रन था, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये। अच्छे रन है, बॉलिंग से भी 5 मैचेस में 4 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 29 मैच में 650 रन है और 16 विकेट्स है। ये रवि बोपारा अपने प्राइम फॉर्म में चल रहा है इस टाइम पे। जॉर्ज गॉर्टन 5 मैचेस के अंदर 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 4 मैच में 7 विकेट है। बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल सेकंड में विकेटलेस गया था। वेन्यू के ऊपर 20 मैचेस में 22 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 13 मैच में 20 विकेट है। वही कहानी है बॉल फर्स्ट वाली, बॉल सेकंड के अंदर 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट है। तो बॉल फर्स्ट में जॉर्ज गॉर्टन इन दिस कंडीशंस एट दिस वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शादाब खान बॉलिंग करेगा, टेंशन मतलब बॉलिंग किया आप इस गेम के अंदर, हेड टू हेड नहीं खेला। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 9 रन कर चुका, उसमें इंजर्ड हो गया था, बॉलिंग करने नहीं आया था। प्रैक्टिस गेम में अच्छे टच में कैप्टन कर सकते हो सीधा। माइकल बर्ग्स 56 रन से एटीट्यूड में 1 ही मैच खेला है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 84 रन से, लास्ट गेम में मैच विनिंग नॉक खेली थी सरी के अगेंस्ट 48 रन की। जेम्स कॉल्स वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 4 रन, 0 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए, हेड टू हेड नहीं खेला। ये तो सीजन डेब्यू किया इस बंदे ने। फ्यान हडसन पेरेंटिस 1 मैच में 0 विकेट से, एटीट्यूड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 19 रन है और 0 विकेट है। यहाँ पे 2 मैचेस में सिर्फ बॉलिंग 1 बार करी है, तो लेट्स सी बॉलिंग भी 1-2 ओवर करते हैं मुश्किल से। टिमार मिल्स का 6 मैचेस में 7 विकेट है, इंपॉर्टेंट बॉलर है इस टीम के लिए। बॉल फर्स्ट, हेड टू हेड के अंदर 4 मैच में 5, बॉल सेकंड 2 मैच में 2 विकेट है। वेन्यू के ऊपर तो पूछो ही मत, 37 मैच में 56 विकेट्स है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कैप्टनसी ऑप्शन एक और मिल जाता आपको। आर्ची लेनम स्टैट्स दिए पर शायद नहीं खेलेगा। हेनरी क्रोकोम्बे खेल सकता है, 2 मैचेस में 1 विकेट, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट्स है। ब्रैड करी हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म ठीक ठाक रहा है। ऑली कार्टर इंजर्ड है। स्टार्टिंग और गार्टन मिल्स, फ्यान हडसन पेरेंटिस, डेथर के अंदर टिमार मिल्स, बोपारा, फ्यान हडसन पेरेंटिस। पिछले गेम में देखो क्या हुआ था, गार्टन का दूसरा 9, 18वां, 20वां था, टिमार मिल्स का 5वां, 11वां, 17वां, 19वां। तो 2 प्रॉपर डेथ और बॉलर्स हैं। फ्यान हडसन पेरेंटिस 14 और 10वां ओवर डाला। बोपारा का दूसरा 14वां, दूसरा नहीं 12वां, 14वां, 16वां। जेम्स कॉलम का पहला, तीसरा था। हेनरी क्रोकुम्बे का 6वां, 8वां था। आर्ची लेमन का 7वां, 13वां, 15वां था। शदाब खेलते हैं तो पूरा 4 ओवर डालना चाहिए इस गेम के अंदर। E6 की बात करते हैं, एडम वॉशिंगटन ओपन करेंगे यहाँ पे। 5 मैचेस के अंदर 139 रन से 170 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छे नंबर्स है। बैटिंग फर्स्ट 35, 95, चेस के ऊपर 1 और 7 है। वेन्यू के ऊपर 103 रन से यहाँ पे। बैट फर्स्ट 95, चेस के ऊपर 1 और 7 है। तो लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देता है। छोटी बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पे, बस एडम वॉशिंगटन का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ा है। रोबिन दास आते हैं यहाँ पे, 2 मैचेस के अंदर 22 रन है। बैट फर्स्ट 15 और 7 है, चेस के ऊपर खेला ही नहीं। वेन्यू के ऊपर 15 रन से 1 बार बैटिंग करी है, लास्ट मैच में 69 करके आ रहा है। ये आमतौर पर ये इतना डेंजरस प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, डेंजरस तो है ही, लंबे हिट मारने के लिए देखता है, पर कंसिस्टेंसी इतनी कोई खास नहीं है। सामने टिमार मिल जैसा बॉलर होगा, इजीली निकाल सकता है इसको। माइकल पेपर 6 मैचेस के अंदर 152 रन है, 145 का स्ट्राइक रेट है। खेलता है तो भाई मस्ट भी होना चाहिए आपकी टीम के अंदर। 34 नाबाद, 6, 38, 6, 36, 0, बहुत अच्छे नंबर इस भाई साहब के। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस के अंदर आप देख सकते हो 72 रन है, 34 नाबाद, 38 नाबाद, 0। इस तरह से वेन्यू के ऊपर इसके 3 मैच में बेहतर है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। मैट क्रिस्टली हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 34 रन प्लस 2 विकेट है, इंपॉर्टेंट होगा ये। लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देता है। फॉर्म देख लो, पिछले गेम में 10 रन प्लस 1 विकेट, उससे पहले 4 रन 2 विकेट, 73 रन 2 विकेट, अच्छे टच के अंदर है मैट क्रिस्टली। फिर आते हैं भाई साहब टॉम वेस्टली।
12 मैचेस के अंदर 45 की औसत है, 401 रन से 145 का स्ट्राइक रेट है। इस टीम के अगेंस्ट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, पर डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं नंबर 7 नंबर 6 पे, तो फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। 6 मैचेस में 40 की औसत, 240 रन है भाई साहब इस बंदे के। पॉल वॉल्टर आते हैं 9 मैचेस के अंदर 143 रन से 127 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट निकाल चुके हैं। रूल अच्छा है इनका, आपको 2-3 और बॉलिंग करके देते हैं कम से कम, और विकेट्स भी निकालने के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशंस करते हैं। बहुत हाइटेड बंदा ही है, ऊंचाई है इसके पास। वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 2 विकेट 43 रन है। डिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है भाई का। प्रैक्टिस गेम्स में हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट्स निकाल रहा था और रन भी कर रहा था। डैनियल सैम्स का 2 मैच में 4 विकेट 84 रन से बल्ले से फिर से फैंटेसी का कैप्टन होगा आपके लिए। वेन्यू के ऊपर यहाँ पे 13 रन किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए और 3 विकेट निकाला था इसी टीम के अगेंस्ट जीसी वेन्यू के ऊपर। शिमन हार्मर 9 मैचेस के अंदर 10 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 8 मैचों में 9 विकेट है, 2 बार विकेटलेस गया है। वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 8 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर इस कंडीशंस में बहुत थ्रेटफुल हो सकता है ये, स्पेशली जो 3 टॉप ऑर्डर बैटर्स है ससेक्स के, एली, और फिर आपको वहाँ पे दिखते हैं टॉम क्लार्क, टॉम अल्सोप, तीनों लेफ्टीज है वहाँ पे टॉप ऑर्डर के अंदर। मैचअप्स देखना भी आप थोड़ी देर में आपको समझेगा, आधी कहानी समझने आ जाएगी। सैम स्नेटर का हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला। बैन एलिसन के स्टैट्स देख सकते हो, फिर से आपको खेलता हो तो दिखेगा। बैन एलिसन प्रैक्टिस गेम में शतक बना के आया है। बैन एलिसन बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। सैम कुक 6 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1, बॉल सेकंड 5 मैचों में 3 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 3 विकेट है। लेट्स सी क्या करता है। एरन निजर के स्टैट्स हैं। फिरोज खुशी खेल सकता है, 3 मैचेस में 36 रन से, बैटिंग फर्स्ट 34-2-0, वेन्यू के ऊपर 2 रन है। लास्ट मैच में लिया था अपन ने इसको, 34 रन किया था उसने, 50-60 पॉइंट देखे गया था फैंटेसी के अंदर। स्टार्टिंग में डैनियल सैम, शिमन हार्मर, सैम कुक, बैन एलिसन। डेथ के अंदर डैनियल सैम, सैम कुक एंड पॉल वॉल्टर आपको दिखेंगे। पिछले गेम में देखो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। पहला ओवर डाला था शिमन हार्मर ने और 7वां। डैनियल सैम्स का दूसरा 12वां 18वां 20वां था, प्रॉपर डेथ और बॉलर में आया। सैम कुक का तीसरा 5वां 17वां। वैसे इसको 1900 और भी मिलता 19, पर ये मार खा गया था, इसलिए पॉल वॉल्टर ने 6वां 11वां फिर 15वां और फिर 19वां भी डाल दिया। एलिसन ने 4था डाला, 1 ओवर में 17 रन खा गया था, इसलिए इसको ओवर नहीं डलवाया। मैट क्रिस्टली का 8वां 10वां 14वां 16वां, स्नैच स्टेटर का 9वां 13वां था। तो इनमें से आपको सबसे टॉप बॉलर्स कौन से लगे मैं बताता हूँ। डैनियल सैम्स टॉप बॉलर है, पॉल वॉल्टर टॉप बॉलर है, क्रिस्टली टॉप बॉलर है, सैम कुक टॉप बॉलर है। ये 4 बॉलर्स इस टीम की मेन बॉलर्स है। इस मैच में आप शिमन हार्मर को भी गिनती में गिन लो मेन बॉलर्स की लिस्ट में। एलिस्टर और वर्सेस द मैन शिमन हार्मर, द गोल्डन बॉय। 2 मैचेस में 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है इस बंदे को, 3 बॉल में 1 रन देके। तो एलिस्टर और वर्सेस शिमन हार्मर बहुत अच्छा मैचअप है। टॉम अल्सोप की बात करें तो ये डैन लॉरेंस के सामने 2 बार आउट हुए हैं। वैसे शिमन हार्मर ने टॉम अल्सोप को 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया हुआ है। शिमन हार्मर ने टॉम अल्सोप को 6 में से 4 बार, 24 बॉल में 27 रन देके। रवि बोपारा वर्सेस डैनियल सैम्स, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 11 बॉल में 19 रन देके। पॉल वॉल्टर ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 9 बॉल में 11 रन देके। रवि बोपारा वर्सेस पॉल वॉल्टर, सैम्स अच्छा मैचअप है, लेफ्ट आर्म पेसर्स है। शदाब खान का कोई मैचअप नहीं, ब्रुक्स का भी नहीं है, हैरिसन वार्ड का भी नहीं है। एडम वॉशिंगटन वर्सेस कार्टर ने 1 बार आउट किया हुआ है। फिरोज खुशी वर्सेस मिल्स 1 बार आउट किया हुआ है। कोई खास मैचअप नहीं है वैसे सीरियसली कहूँ तो मैं। चलते हैं किसकी तरफ। फ्री के अंदर आपको 500 रुपये साइनअप बोनस मिलता है विजन इलेवन पे, तो साइनअप कर लो। खेलने के बहुत फ़ायदे हैं यहाँ पर, डेली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। 0 कमीशन कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, एंट्री फीस बहुत कम है। खेल के देखना, मैं नहीं कहूँगा हमेशा खेलो, ट्राई करके देखो। कॉमन कैप्टन डैनियल सैम्स और मैट क्रिस्टली होंगे फिर से। बड़ी लीग में रवि बोपरा, शदाब खान, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था ना, कॉम्बिनेशन शदाब खान और रवि बोपरा का बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए। सैम्स और क्रिस्टली का एक अच्छा ऑप्शन है। और अलग जाना एकदम तो वॉशिंगटन और पॉल वॉल्टर को भी ट्राई कर सकते हो। 1 मिलियन का मिशन अपना इस साल तक देखते हैं पूरा होता है या नहीं। अपना मोबाइल ऐप और वेबसाइट है statstudio.com, आप जाके यहाँ पे स्टैट्स चेक कर सकते हो। और जो वीडियो के अंदर मैंने सारे स्टैट्स दिए हैं, ये सब आपको कैसे लगे कमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। चैनल पे न्यूज़ तो सब्सक्राइब करो, बड़ी मेहनत लगती है। आपके सामने टोटल 60 स्लाइड्स है, टीम्स की बात करते हैं यहाँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे कैप्टन डैनियल सैम्स को किया, वाइस कैप्टन शदाब खान, और आप देखो कि मेरे पास 7 ऑलराउंडर्स हैं। देखो शदाब, डैनियल सैम्स, बोपरा, क्रिस्टली, शिमन हार्मर, अजय पंत के तौर पे मैंने लिया है इस गेम में। बहुत सारे लेफ्टीज है टॉप ऑर्डर के अंदर। फिर यहाँ पे टिमा मिल्स, गर्टन, पॉल वॉल्टर। गर्टन भी लेफ्टी, ये भी डाउन द ऑर्डर आता है, थोड़ी बहुत बैटिंग करने 16-15 ओवर के आसपास। रवि बोपरा टीम में। रॉबिन दास को मैंने लिया एज ए बैटर। क्यों लिया है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पेपर खेलते तो टीम में हो जाएंगे, अगर पेपर नहीं खेलते तो मैं क्या करूँगा, 1-2 चेंजेस करूँगा। 2 चेंजेस क्या होंगे मेरे, पहले तो मैं पेपर को बाहर निकालूंगा और यहाँ से ले लूँगा मैं खुशी को। फिरोज खुशी मेरे को ज़्यादा बेटर प्लेयर लगता है रोबिन दास से।
क्लास एलिगेंस सब है फिरोज खुशी के पास, इसलिए रॉबिन दास ट्राई कर सकते हो। और फिर मैं एक प्लेयर की जगह किसी और के लिए भी रख सकता हूँ। माइकल पेपर नहीं खेले तो सीधा यहाँ पे फिरोज खुशी आ जाएगा, और एक प्लेयर फिर आप अपना दिल की चॉइस का ले सकते हो, कोई भी जो आपका मन हो, कोई भी एक्स्ट्रा बॉलर ले लो, सैम कुक ले लो, जो आपका दिल करे। आप देखो बड़ी लीग्स में करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 1-2 प्लेयर्स को रोटेट करना रहता है। यहाँ पे टॉम ऑल्सो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, या सेंसिबल प्लेयर है, सिंगल डबल निकालता है, इनिंग्स को बिल्ड करता है। लास्ट मैच में भी स्ट्रगल किया था, स्टार्टिंग की 20-30 बॉल में रन बॉल चल रहा था, फिर लास्ट मैच के धोया था। माइकल बर्गस ने भी लास्ट मैच में धोया था, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई ज़्यादा बड़ी पारी आएगी। हेड टू डे के अंदर वैसे 56 किया हुआ इस बंदे ने। एलिस्टर और ट्राई कर सकते हो। रॉबिन दास भी अच्छा प्लेयर है। टॉम वेस्टली डाउन द ऑर्डर आता है। फिरोज खुशी गुड बैटर, टॉप ऑर्डर में खेले तो टीम में रख लेना। टॉम क्लार्क भी लेफ्टी हैं। सैम्स इंपॉर्टेंट, बोपारा इंपॉर्टेंट, पॉल वाल्टर इंपॉर्टेंट, गॉटन इंपॉर्टेंट, क्रिस्टियाली भी इंपॉर्टेंट रहेगा, शिमन हार्मर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने टॉप ऑर्डर बैटर्स फ्रॉम ससेक्स नहीं लिया है। अगर मैं शिमन हार्मर को निकालता हूँ तब आप टॉप ऑर्डर में से ले सकते हो प्लेयर्स फ्रॉम ससेक्स। वही लॉजिक है, मैं वो लॉजिक लगा रहा हूँ। बॉलिंग में सैम कुक इंपॉर्टेंट हो सकता है, टिमार मिल्स खैर इंपॉर्टेंट है ही, और तो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो देखते रहिए स्टार्ट शुरू लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। सी यू सून, जय हिंद।